देवी विश्वकर्मा। मैं दीनापुर की आशा हूँ। मेरा ब्लॉक चिरई गांव है। मैं वाराणसी से बिलोंग करती हूँ। ये कोरोना का सर्वे चल रहा है, जो कि हर घर में जाना है और एक एक परिवार से मिलना है और उनको कोरोना के बारे में यानी सर्दी जुकाम बुखार के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। किट नहीं मिला है। किट जो मिला था, किट में जो थर्मा स्कैनिंग और पल्स ऑक्सीमीटर मिला था वो तो जमा हो गया है, मगर फिर भी अपनी जान को जोखिम में डाल के हम लोग फील्ड में निकले हुए हैं। हर घर जाते हैं, पूछताछ करते हैं। अगर कोई ऐसा संदिग्ध मिलता है तो उसको पीएचसी पे भेजते हैं। जो जाने वाला नहीं होता है वो अपने अधिकारी कर्मचारी को बुला के यहीं पे सैंपलिंग करवा देते हैं। गांव में तो बिहेव एकदम बेकार है भैया। कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि जो कि धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं लोग। सरकार में कोई हम लोग का वेतन नहीं है। मानदेय मिलता है 2000 रुपये मंथली। 2000 तो हमारे किराया भाड़ा भी मौजूद है, मतलब नहीं हो पाते। रात बिरात कॉल आती है तो घर परिवार बच्चे को छोड़ के उसके बाद जाते हैं। कितना हो बच्चा बीमार हो, कितना हो पति बीमार हो, घर में सास बूढ़ी हैं वो बीमार हो, मगर इनको नहीं देखना है। मगर जिसका फ़ोन आ जाता है उसके यहाँ पहले दौड़ के जाते हैं। बहुत मुश्किल है। हम घर से जब निकलते हैं तो ये जान लीजिए कि पति की बात सुनते हैं, डांट सुनते हैं। घर में सास है उनकी डांट सुनते हैं कि घर का काम नहीं हो पाता है। उसके बाद फील्ड में निकलते हैं तो फील्ड में वहाँ जाने के बाद ये होता है कि यहाँ चलिए इन्हीं लोगों सर्वे करवा दे। न कुछ मिले के न जुले के। सर्दी जुकाम बुखार हुए, सर्दी जुकाम बुखार का कबो भयल ना रहा कि आवत ही सर्वे करवा दे। ऐसे बिहेव होता है हम लोगों से। हम यही अपील करना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सारी आशाओं के बारे में कुछ सोचें, ताकि हम लोग अपने परिवार को और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। 2000 में हम लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। सविता मौर्य। कोरोना से संबंधित वो ब्लॉक से आदेश आया था कि उसका सर्वे करना है हम लोग को। वहाँ हम लोगों ने अपनी सुरक्षा की बात कही थी, लेकिन हम लोग की सुरक्षा में ये कहा गया कि आप लोग को सामान आ जाएगा, लेकिन अभी आप लोग तत्काल काम चालू करिए। और काम चालू में 1-2 दिन हम लोगों ने काम किया। तीसरे दिन जाकर हम लोग को एक मास्क एज एंड थ्रो और फिर उसके बाद वो सैनिटाइजर 50 से 70 ml तक मिला। थर्मल स्कैनिंग मशीन दी गई। थर्मल स्कैनिंग मशीन सही नहीं था, जिसकी वजह से एक घर में हम लोग गए, वहाँ पर हाई किसी का बता रहा है, किसी का सही बता रहा है। और जिसका हाई बता रहा है हम लोगों ने एडवाइस किया कि नहीं आप लोग इसको ब्लॉक पर पहले दिखाइए, ये है वो। तो वहाँ लोगों ने कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। तो हम लोगों ने अपने अधिकारी को भी फ़ोन किया, अधिकारी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। हम लोग 2-3 घंटे तक इंतज़ार करते गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। हम लोग को मानदेय 2000 के लमसम मिलता है। समय से मिलता है वो भी कट जाता है? जी नहीं, ऐसा है कि हम लोग को 8 मत का मानदेय है, जिसमें कि कभी 1600, 1700, 1800, कभी किसी महीने में 2000 भी चला जाता है। और साल 6 महीने में जब इकट्ठा हो जाता है तो कभी कदार 1-8 महीने का गैप भी हो जाता है। बिल्कुल जाता ही नहीं है। ये कहकर नहीं जाता है कि ऐसा है कि अभी बजट नहीं आया, आप लोग का बाद में चला जाएगा, और चला जाता बाद में ये होता है कि अरे ख़त्म हो गया, ये सरकार की तरह से आया ही नहीं। काम बहुत से मदों का है, तो उन सब पैसों का भी कोई लेखा जोखा हम लोग को हर महीने का नहीं मिलता है कि नहीं आप लोग का इस बजट का पैसा आप लोग के खाते में गया है। जैसे फाइलेरिया हो गया, पोलियो हो गया, कभी किसी महीने में चला जाएगा, जिस महीने में काम हुआ उसका अरे बजट बाद में आएगा। बाद में बजट आता है तो पता नहीं कब आता है कब नहीं आता, हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिलती है। और हम लोग जब ब्लॉक पर जाएंगे, अरे नहीं अभी बजट नहीं आया, फिर क्या आ गया है, अगले महीने चला जाएगा। उससे अधिकारी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो पता चले दूसरे अधिकारी आ गए हैं तो वो कहेंगे अरे नहीं वो तो चला गया, आप लोग का पैसा ख़त्म हो गया, हम लोग क्या कर सकते। सरकार से बस इतनी इल्तिजा है कि सरकार हम लोग को कहती है कि नारी बहुत सशक्त है, पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले। तो उस लायक हम लोग को सरकार बनाए कि हम लोग भी पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल सकें। से रात में अगर फ़ोन आ गया, पति है नहीं है, हम लोग को अकेले उस गाँव में उतनी दूर जाना पड़ता है जहाँ की पेशेंट है, और उसके लिए हम लोग को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अपनी जान को जोखिम में रखना पड़ता है। और घर वाले भी हम लोग को डांटते रहते हैं। दिन में अगर फ़ोन आ गया या रात में आ गया, जब भी हम लोग खाना बना रहे हैं या कोई काम ऐसा कर रहे हैं, उसको छोड़कर आधा अधूरा छोड़कर जाना पड़ता है। कभी कभार बच्चों को बगैर खिलाए पिलाए चल जाना पड़ता है। बच्चे बीमार हैं, उस स्थिति में बच्चों को भी छोड़कर जाना पड़ता है। हम लोग अपने बच्चों को दवा तक नहीं कर पाते हैं कभी कभार, और दूसरों के लिए दौड़ना पड़ता है हम लोग को। बस सरकार से एक ही विनती है हमारी कि सरकार हम लोग भी उम्मीद लगाए हैं सरकार पर। हम लोग भी बहुत सब सोच रहे हैं कि जिस तरह सरकार हमारे बारे में सोचती है, हम लोग भी अच्छा उनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान दिया जाए कि हम लोग भी एक मान सम्मान की ज़िंदगी जी सकें और पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला सकें। मैं दीनापुर की निवासी हूँ।
मेरा नाम किरण देवी है। जैसे कि आशा बहुएं इस समय कोरोना काल में सर्वे कर रही हैं और बहुत ही दिक्कतें उठाती हैं, हर घर घर पहुंचती हैं, हर घर घर जा जा के सर्वे करती हैं, हर एक एक लोगों के लिए देख रेख के लिए ध्यान दे रही हैं। तो उन लोग के लिए तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। जैसे कि उन लोग कोई किट नहीं है, उन लोग के पास कोई सुविधा नहीं है, बहुत सारी उन लोग की दिक्कतें आती हैं। और कभी कभी तो ऐसा है कि उन लोग को जैसे कभी भी घर में चाहे जब भी फ़ोन आ जाता है तो उन लोग को निकलना पड़ता है और घर पे डांट भी सुनती हैं और कई तरह तरह की बातें आती कि हमेशा फ़ोन आता है, घर से निकल जाती हैं, रात को कभी जाती हैं, कभी दिन में जाती हैं। तो उन लोगों के लिए तो काफ़ी समस्याएं हैं। मेरा तो यही अनुरोध है कि उन लोग के लिए काफ़ी मतलब सुविधाएं दे सरकार, ताकि वो लोग भी मतलब घर से जो बाहर निकलती हैं हर तरीके से डांट है, घर की सारी जिम्मेदारियां हैं जो कभी कभी छोड़ देती हैं, तो उनके लिए तो सरकार को ध्यान देना ही चाहिए। जो बातें करते हैं मोदी जी तो कम से कम करने से नहीं, कम से कम उन लोग पर ध्यान दे, उन लोग का कोई मानदेय हो। कहती है कि हम लोग का कोई मानदेय नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, तो कम से कम उन लोग का कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे उन लोग को संतुष्टि मिले कार्य करने में।